विद्या या ज्ञान, जिसे हम ज्ञान भी कहते हैं, अर्थात नॉलेज। इसके बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा, लेकिन आप इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते होंगे शायद। तो विद्या या ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जानना, सीखना या फिर अनुभव करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्या के संदर्भ में। एक आपने सुना भी होगा, विद्या ददाति विनयम वाक्य, है ना। अर्थात विद्या क्या देती है? विद्या हमें विनय देती है। विद्या ददाति विनयम। तो अर्थात विद्या क्या है? विद्या वो है जो हमारे दिमाग से किसी भ्रम को, किसी तथ्य को या किसी वस्तु को हटाकर, अर्थात असत्य को हटाकर हमें सत्य की पहचान कराती है, अर्थात सत्य की ओर अग्रसित करती है। वही हमारी विद्या या ज्ञान या फिर हम जिसे नॉलेज कह सकते हैं है। ठीक है, नॉलेज अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान सीखने की, जैसा कि आपको पता है, कोई सीमा नहीं होती है, किंतु सीखना और ज्ञान थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, अर्थात थोड़ा सा अंतर है कि ज्ञान क्या है? वह जो नॉलेज, अर्थात जो भी चीज़ें हैं, असत्य चीज़ें हैं, या उनको हम हटाकर नई चीज़ों के बारे में सीखें। इसके विषय में हमारी डेफिनेशन है, सुकरात ने कहा है, प्रसिद्ध दार्शनिक और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च गुण है। ज्ञान क्या है? सर्वोच्च गुण है। अर्थात व्यक्ति का ज्ञान जो है, किसी भी व्यक्ति में वो सबसे अच्छा गुण माना जाता है। और बिल्कुल है, ऐसा आप भी समझ सकते हो कि ज्ञान वह चीज़ है या नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसे कोई ले नहीं सकता, अर्थात चुरा नहीं सकता है। आप ज्ञानी हैं तो आप में हर समस्या का समाधान करने की योग्यता होगी, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होगी। तो इसलिए ज्ञान को सुकरात जी ने क्या कहा है? ज्ञान को सर्वोच्च गुण कहा है। ओके, अब हम ज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। ज्ञान की प्रकृति कैसी है, अर्थात नेचर। ठीक है, जैसे हमने शिक्षा की प्रकृति जानी कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है, उसी तरह से ज्ञान की प्रकृति हमारी कैसी है। तो ज्ञान क्या है? तथ्यों विचारों का एक संग्रह है। ज्ञान तथ्यों और सिद्धांतों या विचारों का योग है, जो कि हमें बताता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। उनको तर्क करने की, वितर्क करने की क्षमता उत्पन्न करता है। ओके, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान सिद्धांतों का योग है। नेक्स्ट, ज्ञान सदैव गतिशील होता है। ज्ञान कैसा है? गतिशील। गतिशील अर्थात डायनामिक, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, जैसे आपने शिक्षा में पढ़ा था, शिक्षा की प्रकृति में। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती है, हमेशा ज्ञान चलता रहता है। प्रॉपर ज्ञान प्राप्त करने की कोई एज लिमिट नहीं है। थर्ड आपका पॉइंट आता है, ज्ञान की प्राप्ति क्रमबद्ध होती है। क्रमबद्ध अर्थात सिस्टमैटिक होती है। आप सिस्टम से एक एक चीज़ को सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपको काफ़ी एज बाद सीखनी है उसे आप पहले ही सीख लेंगे। ओके, तो इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति कैसी होती है? क्रमबद्ध अर्थात सिस्टमैटिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ज्ञान सार्वभौमिक होता है, अर्थात यूनिवर्सल होता है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान सार्वभौमिक होता है, क्योंकि ज्ञान किसी भी लिंग, जाति, धर्म, भाषा देखकर नहीं प्राप्त होता है और हर जगह व्याप्त होता है। हम कभी कभी अपने से कम एज के, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं
जिसे हम समझते हैं कि नहीं इससे क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे, इससे क्या नॉलेज होगी, लेकिन नॉलेज किसी को देखकर हम नहीं पता लगा सकते हैं कि उसको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, या फिर उसको कितनी विद्या प्राप्त है। तो इस तरह से ये हमारा विद्या का अर्थ हो गया एंड ये विद्या की प्रकृति हो गई अर्थात नेचर। ठीक है, तो देन हम कह सकते हैं कि नॉलेज क्या है, नॉलेज या ज्ञान क्या है। ज्ञान हमें हमारे दिमाग से, मस्तिष्क से भ्रम को हटाकर, तथ्यों को हटाकर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।